श्वासों में चल रहा है। तो जो परमात्मा सबके अंदर है, तो जो चीज जहाँ होती है उसका नाम उसी के साथ रहता है, तभी उसको पहचानते हैं कि ये तो घड़ा है मिट्टी का और ये घड़ी है, तो घड़ी का नाम घड़ी के साथ है, घड़े का नाम घड़े के साथ है। तो परमात्मा तुम्हारे अंदर है तो परमात्मा का नाम भी तुम्हारे अंदर ही है। फिर किसी गुरु से कान ठुकाने की जाने की जरूरत नहीं कि वो गुरु कान में मंत्र देगा तब हमारा कल्याण होगा। और परमात्मा जो अंदर बैठा है उससे कल्याण नहीं होगा। और ये दम्भी गुरु कान में कुछ फूंक देगा, मंत्र दे देगा तो कल्याण हो जाएगा। ये बात मन से निकाल देना चाहिए। परमात्मा का नाम अपने साथ है और परमात्मा नित्य है तो उसका नाम भी नित्य है। और वो वस्तु अगर है तो वो तुम्हारे श्वास में है। श्वास में ही परमात्मा का नाम अखंड चल सकता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति को खंडित नहीं अखंड कहा। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम यजना पर्युपास्ते। मेरा अनन्य चिंतन होना, भगवान कहते हैं मेरा अनन्य चिंतन हो, मेरे अलावा और किसी का चिंतन न हो। सब कुछ तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रोणम, तुम्हें सर्वम। होलसेल में ले लिया कि तुम ही बस सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। तो परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, उनका नाम भी अपने साथ है और वो श्वासों के अंदर ही हो रहा है। अब उसमें कई मत अलग अलग हैं। कोई कहते हैं कि माला करो राम राम की, कोई कहता है कि राधे राधे का जप करो, कोई कहता है कि जय शिव शंकर, और कितने प्रकार के मंत्र बताते हैं। लेकिन कहते हैं 7,000 मंत्र हैं, वो 70 करोड़ जन्मों को देने वाले हैं। तो इन नाम जप के द्वारा कल्याण नहीं होता है। तो गुरु आपको अपने स्वरूप का बोध करा दे कि देख वही तू है, वही तू है, वही तू है, जिसे तू परमात्मा समझकर जानना चाहता है। तो इस चिंतन को श्वासों के साथ में जोड़ा गया कि श्वास जब तक जीवन है चलेगा तो परमात्मा भी तुम्हारा जब तक जीवन है साथ साथ अनुभव में आता रहेगा। तो उसको सो हम अंदर जाते समय सो का चिंतन और बाहर आते समय हम का चिंतन, ये मानसिक चिंतन है, ये जिह्वा का चिंतन नहीं है। ये जिह्वा का चिंतन जप करना इसको अपराध कहा है। जो जिह्वा से सोहम करता है या माला लेकर एक एक मणका हटाकर सोहम ना, जिह्वा का कंठ का कोई उपयोग ही नहीं है। अनाहत नाद है। अनाहत नाद यानी बिना टकराहट के स्वतः जो चल रहा है उसको कहते हैं अनाहत नाद। तो ये श्वास बिना टकराहट के चल रहा है निरंतर। तो श्वास के अंदर वो जो नाम है अजपा जाप, जिसका जाप किया नहीं जाता, परमात्मा का जो नाम है वह वाणी का विषय नहीं। वाणी का विषय जो होगा सब अनित्य संसार होगा।
तो सो और हम, ये दो अलग अलग पद हैं। सो यानी जो सर्वव्यापक परमात्मा है, और हम का मतलब इस शरीर में जो चेतन आत्मा है। तो इन दोनों में एकत्वता का बोध कर लेना कि वह मैं हूँ, सह अहम, वह मैं हूँ। तो फिर यह मैं, क्योंकि मैं एक ही हो सकता है, या तो वह या यह। तो जो वह जो सर्वव्यापक परमात्मा है, अखंड परमात्मा है, वह चेतन तत्व मैं हूँ। तो यह जड़ शरीर मैं, ये इस प्रकार का चिंतन करना है। तो लोग ये गहराई की बात तो समझते नहीं, और गुरु खुद समझता नहीं। शिष्यों को कोई भी एक शब्द दे देता है कि तुमको जो नाम पसंद हो, कौन कौन सा नाम पसंद है पूछ लेगा, 5 नाम बताओ तो तुम्हें जो नाम पसंद है। अच्छा, तो तुमको इसमें से हम मंत्र दे रहे हैं, तुम जपते रहना शिवोहम शिवोहम। वो तो पहले ही बता दिया था कि मेरे को शिवोहम, राधे श्याम, श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भगवान। तो उसी से पूछा और उसी में से एक करके कि अब ये तू तेरा मंत्र होगा, इसका तू जाप करना। ये भटकाने वाली बातें हैं, लेकिन परमात्मा हमारा स्वभाव है, हम स्वयं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। इसका बोध कराने के लिए इस अजपा जाग का चिंतन बताया जाता है मन के द्वारा कि वह चैतन्य मैं हूँ, यह जड़ शरीर मैं नहीं हूँ। तो यह नाम गुरु लोग देते हैं। अगर गुरु के पास से वो देगा तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ देने से खत्म हो जाती है, चाहे पैसा हो कि पानी हो, जो तुम्हारे पास है देते रहोगे तो फिर वो गुरु खाली हो जाएगा। तो वो फिर अपना कल्याण कैसे करेगा और दूसरों का भी कल्याण कैसे होगा। तो यह भ्रम को मन से निकाल दो कि गुरु कान मंत्र देगा तो कल्याण होगा। ज्ञान से कल्याण होगा, और वो ज्ञान जीवित गुरु के द्वारा, ज्ञानी गुरु के द्वारा प्राप्त होगा। मंत्रों से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान से, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद भी कहता है ज्ञाना देवतु केवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ऋते ध्यानान मुक्ति नहीं कहा, ऋते कीर्तन मुक्ति नहीं कहा, ऋते स्नानम मुक्ति नहीं कहा, ऋते ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी, ये कहा। किंतु अज्ञानी लोग गुरु दक्षिणा देकर उस हृदय स्थित परमात्मा को दान रूप में प्राप्त करते हैं। तो अज्ञानी लोग मुंह मांगी दक्षिणा देकर और अपने हृदय स्थित परमात्मा का जो है मंत्र लेकर सोचते हैं कि इससे हमारा कल्याण होगा, लेकिन उससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। अज्ञानी लोग उसी से, और कोई जीवित गुरु, कोई ज्ञानी गुरु हजार हजार उसको वाक्य बोलता है, उस पर उसको विश्वास नहीं होता है। पर मूर्ख को एक कान में मंत्र दे दिया, हमारे तो वो गुरु हैं, तो उनको गुरु बना चुके हैं, जबकि ज्ञान कुछ भी नहीं हुआ बस, लेकिन गुरु बना लिया क्योंकि हमने कान फुका दिया है। तो हजार हजार वाक्य वो बोलेगा तब भी उसका उस पर श्रद्धा नहीं आएगी। पर एक मूर्ख लोभी ने एक कान में कोई मंत्र दे दिया, अब वो सारा जीवन उसी में श्रद्धा करेगा, ज्ञान में श्रद्धा नहीं करेगा। मुक्ति किसी क्रिया का परिणाम या फल नहीं है, इसीलिए मुक्ति किसी जप तप पूजा पाठ दान यज्ञ योग तीर्थ मंदिर व्रत उपवास ध्यान समाधि का फल नहीं है।
यदि मुक्ति क्रिया साध्य होगी तो वह नाश रूप मुक्ति होगी। तो जो भी चीज क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है, खेती क्रिया से प्राप्त होती है, तो खेती से उत्पन्न जो भी अन्न होगा नाश हो जाएगा। संतान क्रिया से उत्पन्न होती है, उसका भी नाश हो जाएगा। और इसी प्रकार पानी को क्रिया के द्वारा जमा दिया बर्फ आकार में, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो क्रिया साध्य वस्तु अविनाशी अखंड नहीं, वो सब नाशवान होगी। तो क्रिया से अगर मुक्ति मानोगे तो वो भी मुक्ति भी नाशवान होगी। क्रिया से परमात्मा को का दर्शन मानोगे तो वो भी नाशवान होगा। क्योंकि देखा है अर्जुन को और देखा है कृष्ण को, दोनों ने एक दूसरे को देखा है, लेकिन देखने से किसका कल्याण हुआ? अर्जुन का कल्याण नहीं हुआ, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, भीष्म पितामह का। सबने तो देखा था कृष्ण को, किसने नहीं देखा? और कृष्ण ने जितने चमत्कार बचपन में दिखाए, इतने किसी अवतार ने नहीं दिखाए। बचपन से ही कितने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, तो आग को भक्षण कर दिया, तो काली नाग के ऊपर नृत्य किया, अट्टासुर वक्टासुर को मारा, बहुत बहुत प्रकार के किए। लेकिन किसने भगवान माना? किसने श्रद्धा की? कितने चमत्कार कर दिए, लेकिन नहीं विश्वास हुआ। खुद युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने, महाभारत के युद्ध के प्रकरण की घटना है कि समझौता करने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर गए कि भाई भाई का मामला है, घर का, दे दो इसको। बोले मैं सुई की नोक के बराबर भी युद्ध किए बिना जमीन। भगवान कृष्ण वापस लौटाए अपना मुँह लेके बेचारे। सोचते थे कि मेरी बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं मांगा। तो दर्शन से अगर कल्याण होता, बुद्धि बदल जाती, तो उसी जमाने में ही हो गई होती। ना रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ता, न ये आपको कुरुक्षेत्र में कृष्ण को अर्जुन को लेकर युद्ध करना पड़ता। तो दर्शन से कल्याण का कोई संबंध नहीं। जब तक कि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मुक्ति नहीं। यदि मुक्ति क्रिया साध्य होगी तो वह नाश रूप मुक्ति होगी, क्योंकि यह नियम है, यत् यत् साध्यम तत् तत् नष्टम। पूर्व नहीं था, वह प्राप्ति के पश्चात नष्ट भी हो जाएगा। जो चीज पहले नहीं और वो बाद में मिलती है, तो फिर वो सदा नहीं रहती, वो नष्ट भी हो जाती है। जो पहले नहीं है और बाद में हुई है, इसीलिए ये राम भी मरे, कृष्ण भी मरे, विष्णु ब्रह्मा सब मरे, क्योंकि पहले नहीं थे, बाद में हुए। तो जाओ, आए हो तो जाना पड़ेगा, जन्मे हो तो मरना पड़ेगा, प्रकट हुए हो तो फिर लुप्त होना पड़ेगा। तो जो चीज़ पहले से है वही सदा रहेगी, जो पहले से नहीं वो सदा नहीं रहेगी। जो भी साधन से प्राप्त होता है वह नित्य नहीं है। मोक्ष वस्तु कहीं गंगा, यमुना, नर्मदा अथवा त्रिवेणी संगम या उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, कुंभ स्नान पर बिक्री होने वाले पदार्थ नहीं है। तो जो लोग मानते हैं कि कुंभ स्नान कर लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी,
और उसके लिए 4 मुख्य केंद्र बना रखे हैं, ऋषिकेश, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अगर वहाँ जाकर स्नान करने से मुक्ति मिलेगी तो फिर वो तो अनित्य पदार्थ हो गया, परिच्छिन्न हो गया, सर्वव्यापक पदार्थ नहीं हुआ, बस 4 ही जगह पर है। तो देश से परिच्छिन्न हो गया, काल से परिच्छिन्न हो गया, वस्तु से परिच्छिन्न हो गया, तो वो मुक्ति का भ्रम है। और अगर इस जल स्नान से मुक्ति होती तो जल में रहने वाले सब मछलियाँ, मगर, कछुए, 9 लाख प्रकार के जल जंतु बताते हैं शास्त्र में, जिन ऋषियों ने उसको जाना है कि गिना है, तो पहले उनका कल्याण हो जाता है, सारे जलचर मुक्त हो जाते, एक भी फिर मछली की, मगर की, कछुआ देखने को, क्योंकि सब का मोक्ष हो जाता। तो ये 4 स्थान में जाकर स्नान करने से मुक्ति होगी, यह भी अज्ञानता है। मुक्ति की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है। मुक्ति घर, नौकरी, पति पत्नी, संतान, धन, नगर, वेश, केश छोड़ने से नहीं मिलती। तो ये जो मुक्ति है, यह घर छोड़ देने से, बाबा सन्यासी बन जाने से, कपड़े रंग लेने से, मुंडन करने से, बाल जटा बढ़ाने से, कमंडल पकड़ने से, दंड पकड़ने से, पति का पत्नी का संबंध तोड़ घर छोड़ जाने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। मुक्ति हमारा स्वरूप है, जहाँ बैठे हैं वही मुक्ति है। वो बाहर की चीज़, बाहर की क्रिया से संबंध नहीं रखती है। वह तो जानने मात्र से ही मिलती है। मृग को कस्तूरी पाना नहीं, केवल जानना है, जानना ही पाना है। क्यों? तो जिसने परमात्मा को पाने के लिए कोई मार्ग चुन लिया है, जैसे मृग ने कस्तूरी को पाने का कोई मार्ग चुन लिया कि मैं हिमालय की तरफ जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी, या मैं भौगोलिक मुझे ज्ञान नहीं, कौन कौन सी उत्तर दिशा की, पूर्व के, पश्चिम के, दक्षिण में जाऊंगा तो मिल जाएगा। इस मृग को अब अनंत जन्म में भी कस्तूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने मार्ग चुन लिया है। तो चुनने से कोई तो मार्ग पर ना, मार्ग अंदर ही था, कस्तूरी तो अंदर थी और मार्ग चुन लिया तो अब ये भटकता ही रहेगा। इसी तरह परमात्मा तो सबके अंदर है और मार्ग चुन लिया कि ये करूँगा तो मिलेगा, वो करूँगा, इसको अब आशा ही छोड़ दो, इसको अब परमात्मा मिल नहीं सकता, क्योंकि मार्ग चुन लिया परमात्मा के लिए। तो क्या नान्य पंथा उपनिषद में घोषणा कर दी, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ए भाइयों, एक खोज करता लोगों, परमात्मा को ढूंढने वालों, जान लो वो जानने की वस्तु है और अंदर ही है, उसके लिए कोई मार्ग का चुनाव मत करना। मार्ग का चुनाव करने से तो एक देशी पदार्थ मिलेगा, परमात्मा तो सर्वदेशी है, इसलिए उसको ना पूरब में ढूंढो, ना उत्तर में, ना पश्चिम में, ना दक्षिण में, वो तो सर्वव्यापक होने से अणु अणु में विद्यमान है। इसी तरह परमात्मा मुक्ति भी प्राप्त वस्तु है। अप्राप्त की प्राप्ति संसार है एवं नित्य प्राप्त की प्राप्ति यानी अनुभव रूप ही परमात्मा है। तो 2 चीजें हैं जो बाहर बाहर है
खोज कर, खरीद कर, पैदा करके, मांग कर मिलती है, वो है अप्राप्त की प्राप्ति, और वो नाशवान। और परमात्मा है प्राप्त की प्राप्ति, और वो है अविनाशी। तो परमात्मा खोजने की बाहर वस्तु नहीं है, बल्कि जानने की चीज है, और वो जानना भी है अपने ही अंदर। उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा को जानकर ही मनुष्य जन्म मरण रूप संसार समुद्र से पार हो सकता है। तो उस वस्तु को जानकर ही, जो अपने ही अंदर, अपने ही रूप में, चैतन्य आत्मा रूप में, दृष्टा साक्षी रूप में विद्यमान है, उसको जानकर ही जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। और मुक्ति पाने के लिए अन्य साधन खोजने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, बस जानने में श्रद्धा करो। क्योंकि जो चीज़ पहले से है वो जानने से मिलती है, और जो पहले से नहीं है वो करने से मिलती है, और साथ साथ नाशवान भी होती है। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए करने से नहीं मिलेगा, वो जानने से मिलेगा। ऐसा वेद का भी उद्घोष है, ब्रह्मवित् ब्रह्मयो भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाए। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें, सभी में मित्रता बनाए रखें, सभी में मित्रता बनाए रखें, किसी से शत्रुता न रखें। किसी से शत्रुता ना रखें। यदि किसी से शत्रुता हो गई है, यदि किसी से शत्रुता हो गई है, उसके चरणों में क्षमा मांगे, उसके चरणों में क्षमा मांगे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति भजन। शांति। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। सभी बोले जर्रे जर्रे में है झांकी किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सोच वाले आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। रामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, प्रभु घी तो लगाओ।
खाओ, प्रभु गीत तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, तूने सकल बनाई है स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मेरा की निराली बिकिस, निगाह मेरा की निराली मेरा की निराली बिके जहर पियाली, पीके जहर प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोले मेरे धन्य भाग, बोले मेरे धन्यवाद। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, प्रभु आए आज सांप की लिबास में। आओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, धन्यवादी हूँ आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे